मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के आजकल क्राइम की घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे चल रहा है। कारण आप जानते, मैं जो कुछ खबर बताता हूँ या कुछ खबर बनाता हूँ या दिखाता हूँ वो हकीकत होती है, इसलिए कोई मेरी खबरों में कोई हवा हवाई नहीं होती। आपके सामने देश में काउंटर और हाफ एनकाउंटर की बाढ़ सी आई हुई है। उत्तर प्रदेश का कोई ज़िला ऐसा नहीं बचा है जहां पर इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर नहीं हो रहे हों। रामपुर में भी खूब होते हैं, मुरादाबाद में भी, यानी हर ज़िले के अंदर ये होते हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि ये हाफ इनकाउंटर करते करते पुलिस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो अपनों को भी नहीं छोड़ रही है। इनका तो चेहरा आपको याद होगा, ये हैं विवेक तिवारी, एप्पल कंपनी के सीईओ, और ये उनकी पत्नी है जो उनके साथ में खड़ी हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कांस्टेबल ने इनकी गाड़ी को रोका और शराब पिए हुआ था वो। जब इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी या उससे कुछ वाद विवाद हुआ तो उसने सीधे गोली निकालकर, तमंचा निकालकर गोली मार दी। जहाँ इनके गोली मारी थी और गोली जो है इनके कंधे पे लगी थी और यहाँ गर्दन पे लगी थी, गर्दन पे लगी थी। और बाद में उसने ये बहाना बनाया था कि ये मेरे पर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर गाड़ी चलाने की कोशिश करता है तो गोली पीछे से मारी जाती है, लेकिन उसने सामने से गोली मारी थी। ये उनकी पत्नी है जिन्होंने रो रो कर कहा था, हम तो योगी सरकार को इसलिए लेकर आए थे और खुश थे कि हमें सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन हमें क्या मिला। हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि उनके पिता को कैसा मारा था, किसने मारा था और क्यों मारा था। जी हाँ, ये उनकी पत्नी ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री आके मुझसे खुद बात करें। 12 पुलिस वालों पर तो कार्रवाई हुई थी, उनके मुकदमा लिखा गया था। ये लखनऊ के एसपी हैं, उन्होंने मुकदमा लिखवाया था। ये पुरानी खबर दिखाने का मकसद यही है, कहने का मकसद यही है कि इस तरह के इनकाउंटर करते करते यहाँ की पुलिस के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो किसी के ऊपर भी अपनी बंदूक तान कर जिस तरह कुछ दिन पहले रामपुर में हादसा हुआ, ये देखिए कितनी खूबसूरत पुलिस हेड कांस्टेबल है। इसके पति ने इसकी गर्दन काटकर इसकी लाश को ठिकाने मुरादाबाद में लगाया, लेकिन पकड़े गए। क्या है स्टोरी, पूरी देखें। कुछ दिनों पहले मुरादाबाद के थाना कटगर क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे एक महिला की सरकटी लाश मिली थी। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि सरकटी लाश किसकी है। उसके लिए पुलिस ने बड़ी मेहनत करी, लेकिन जब उसकी शिनाख्त हुई तो शिनाख्त उसकी एक महिला हेड कांस्टेबल के रूप में हुई। उसके परिजनों ने उसको पहचाना कि ये उनकी बेटी रिंकी है जो रामपुर में महिला थाने के अंदर तैनात है। रिंकी के परिजनों ने उसके शव देखने के बाद उसको पहचान लिया कि ये उनकी बेटी रिंकी है, लेकिन उसके पति सोनू ने 7 जन्म निभाने की कस्में खाई थी। आप जानते हैं कि शादी के समय पति जो है इस बात का वचन देता है कि वो हमेशा अपनी पत्नी की रक्षा करेगा, लेकिन ये पति सोनू ने उसकी लाश को ही पहचानने से इनकार कर दिया। यानी उसने इनकार कर दिया कि ये रिंकी का शव है। यहीं से पुलिस को शक गहराया और उन्होंने जब सख्ती से पूछताछ की तो सोनू ने कबूल लिया कि यह हत्या उसी ने की थी। अपने बहनोई ब्रिजपाल के साथ में मिलकर उसने ये हत्या की थी। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। वो देखेंगे अब आप कि पुलिस ने देख सकते हैं कि पुलिस की कस्टडी में है। ये इंस्पेक्टर सिविल लाइन खड़े हुए हैं, इनके साथ में ये सोनू खड़ा है और उसका बहनोई खड़ा हुआ है ब्रिजपाल। इस प्रकार की घटनाओं से आपके सामने वो विभत्स चेहरा सामने आता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जो शख्स ने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई हों, उसने अपनी बीवी को इस तरह बेइज्जती से मारा। हम कहते हैं कि मान लीजिए कि मनमुटाव है या आपको शक है तो छोड़ दीजिए, और उसके बहुत से रास्ते हैं, लेकिन आपने आप कानून के रखवाले होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो समझ लीजिए इसमें आम आदमी के लिए क्या संदेश जाएगा और किस तरह से लोग विश्वास करेंगे। बहरहाल सुनिए रामपुर एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा है। 17/10/2024 को मुरादाबाद के थाना कटगर क्षेत्र में एक महिला की डेड बॉडी बरामद हुई थी। आज उक्त महिला की पहचान रामपुर के महिला थाना पर नियुक्त एक हेड कांस्टेबल के रूप में हुई है। उक्त महिला हेड कांस्टेबल अवकाश पर चल रही थी और उसकी गुमशुदगी दिनांक 15/10/2024 को उसके पति द्वारा सिविल लाइन्स थाने पर अंकित कराई गई थी। मृतका के परिजनों से विस्तृत पूछताछ और साक्ष्य संकलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त महिला हेड कांस्टेबल के पति द्वारा ही अपने बहनोई के साथ मिलकर उक्त महिला हेड कांस्टेबल की हत्या करके शव को छिपाने के उद्देश्य से कटगर थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त कार और जो उपकरण थे, चाकू, उसको बरामद कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
पूछताछ के आधार पर आगे भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।